मैं एडवोकेट चैन सिंह राजपूत, ग्वालियर हाईकोर्ट बार एक्स जॉइंट सेक्रेटरी। मेरे साथी अभिभाषक मुकेश श्रीवास जी बैठे हुए हैं। आज ग्वालियर बार एसोसिएशन की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश की बार एसोसिएशन की तरफ से आज प्रस्तावित संशोधन विधेयक जो सरकार लाने जा रही है वकीलों के खिलाफ, उसके संबंध में आज हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। इस प्रस्तावित एक्ट में जो बाधाएं वकीलों के ऊपर लादी गई हैं काले कानून में, ये वकील के व्यवसाय को और वकील की जो स्वतंत्रता है, जो भारतीय संविधान आर्टिकल 19 और 21 में जो प्रावधान दिया गया है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसका भी हनन है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 19। इसमें जो पाबंदियां लगाई गई है सरकार द्वारा कानून में, वर्तमान प्रस्तावित संभावित कानून में, वो एडवोकेट एक्ट में, वो बिल्कुल वकालत के व्यवसाय में वकील को कार्य करने में बाधित करने में है। इस पर नियंत्रण एक तरह से वकील जो है स्वतंत्र बॉडी है, न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है, और न्यायपालिका का ही दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पहिया है, वो एडवोकेट होता है। अगर उस पर कंट्रोल, नियंत्रण किसी के अधीन हो जाएगी वकील, तो निश्चित है वो अपनी स्वतंत्रता के साथ जिस बेबाकी के साथ हर मुद्दे मुखर होना चाहिए, जिनका विरोध होना चाहिए, जो जनता के हित में नहीं है, उन मुद्दों को से वो विरोध करने में कहीं ना कहीं डरेंगे वकील। जैसे इसमें एक धारा 45B में, एडवोकेट एक्ट की धारा 45B में संशोधन किया गया है। उसमें ये संशोधन किया गया है कि कोई भी पक्षकार अगर वकील की शिकायत कर देगा तो वो उसके खिलाफ 2 साल की उसकी सनद जब्त की जाएगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो चूँकि ये जो है 3 साल की वो, चूँकि ये जो है ये तय है, निश्चित मान के चलिए कि जब एक केस लड़ते हैं तो 2 वकील उस केस के अंदर रहते हैं, एक सामने वाले की तरफ से, एक दूसरे की तरफ से 2 वकील, और ये भी निश्चित है इसमें कि दोनों में से एक पक्ष जीतता है, एक हारता है। तो जो हारने वाला पक्ष है वो ये निश्चित ही अपने वकील पर आरोप लगाएगा कि हमारे वकील साहब ने इसकी पैरवी ढंग से नहीं की, और उसके एवज में उस शिकायत पे तत्काल में कार्रवाई की जाएगी और उसकी सनद जब्त की जाएगी, जबकि उस वकील का कोई दोष नहीं, वकील ने अपनी ईमानदारी से काम किया। तो ऐसे इसमें जो काले कानून में ये जो एक्ट जो संशोधन जोड़ा गया है, कानून नई धारा के रूप में जोड़ा गया है, ये नितांत ही गलत है और बिल्कुल वकीलों की निजता के हनन के लिए, वकीलों की स्वतंत्रता के लिए। जैसे इसमें 3 मेंबर BCI में सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार जो भी रहेगी वो उसमें नॉमिनेट करेगी, तो चूँकि और उस पर कंट्रोल सरकार का रहेगा। इसमें भी एक ये दिया गया है, इन्होंने केंद्र सरकार को BCI को निर्देश देने का अधिकार हुआ। जब ये होना, जब कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है नहीं कि उस पर केंद्र सरकार का होल्ड होगा उस पर, किसी भी सरकार का। वो तो स्वतंत्र बॉडी है, वकीलों को कोई सैलरी या पे उस पर तो है नहीं कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो साहब, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। उसमें ये निर्देश देने का अधिकार जोड़ा गया है 49, जिसका प्रभावी कार्य सेक्शन 49B में जोड़ा गया है। 3 सदस्य जो जोड़े जाएंगे, इसमें 3 सदस्य तत्कालीन सरकार जो है उसमें 3 सदस्यों को नॉमिनेट करेगी, और जो 3 सदस्य नॉमिनेट करके जाएंगे BCI में होके जाएंगे, वो निश्चित ही बात है जिस सरकार ने उनको नॉमिनेट किया है उस सरकार की बात रखेंगे, वो सरकार के फेवर में बात करेंगे, वकीलों के हित की तो कोई बात करेंगे नहीं। तो इसलिए हमारा ये मानना है, और हम सब वकीलों की तरफ से, ग्वालियर अभिभाषक संघ की तरफ से, समस्त वकीलों की तरफ से, प्रदेश के अभिभाषकों की तरफ से, और सबसे आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये इस बहुत ही खतरनाक और ये काला कानून वकीलों के हितों के बिल्कुल विपरीत है, और निश्चित ही इससे ये होगा कि कई वकीलों को तो अपना काम व्यवसाय बदलना पड़ेगा अगर ये कानून लागू हो गया तो मेरा मानना यह है कि हम सबको आज यूनिटी और एकता की परिचय देना चाहिए। मेरे आपके चैनल के माध्यम से जो भी अभिभाषक साथी मेरी आवाज़ जहाँ तक सुन रहे हों, आप सबको इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, आपसी मतभेद भुला के, क्योंकि ये लड़ाई हम सब सार्वजनिक हित की लड़ाई है, हम सबके अधिकारों की लड़ाई है, और इसलिए हमको अपने अपने हिस्से की लड़ाई इसमें लड़ना चाहिए, तभी स्वतंत्र न्यायपालिका में स्वतंत्र रहेगी और वकीलों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब मेरे साथ में जो मेरे साथी अभिभाषक हैं मुकेश भाई श्रीवास जी, वो भी आपसे अपने विचार कुछ रखना चाहते हैं। मुकेश भाई श्रीवास जी।
नहीं, इस पर सरकार को भी काला कानून ये वापस लेना चाहिए। इसमें वकीलों का मतलब अहित हो रहा है। तो मैं तो यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्द काला कानून वापस लिया जाए। धन्यवाद।